दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वीडियो नंबर 6। इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ देख लिए थे। पिछला वीडियो में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखे थे। आज हम आपके लिए लेकर आए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को दो तरीके से समझते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म में, एक नॉर्मल। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग एक बात समझेंगे, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ देखेंगे हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं, कंडक्टर किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वैसे सब्सटेंस या सिस्टम हो सकते हैं या मटेरियल हो सकते हैं जिससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज के दो मोड होते हैं, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बहेगा और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आयंस। फिलहाल तो हम लोग इसको देखें तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक करंट वर्ड कहने का मतलब क्या होता है कि किसी दिए हुए कंडक्टर से या किसी दिए हुए किसी बॉडी से चार्ज का फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है और लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट है, और फ्लो नहीं हो रहा है तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इसको रोक के रखते हैं। अब हम लोग आते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, किसी तार से, किसी कंडक्टिंग वायर से करंट जो फ्लो हो रहा होता है वो कितना पावर का है, कितना पावरफुल है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, अब कहता है क्या, पर यूनिट टाइम में। अब कहता है पर यूनिट टाइम में, किसी एक सेकेंड में अगर किसी कंडक्टिंग वायर से जितना ही ज्यादा हम चार्ज भेजेंगे वो उतना ही पावर का करंट कहलाएगा। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ करंट उतना ही ज्यादा कहलाएगा। तो इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, या फिर हम लोग कह सकते हैं the magnitude of charge passing through the cross section of a conductor with respect to time is called इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वास्तव में ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इस चीज के बारे में दो चीज हम आपको समझा रखे हैं, थ्रू द क्रॉस सेक्शन, और दूसरा चीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हम लोग इस डिफिनीशन पे आए थे। देखिए जरा, अभी हम लोग देखे थे फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्रॉस सेक्शन और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है। तो आइए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या होता है। सपोज करो कि ये एक कंडक्टिंग वायर है काफी लंबा सा, और हमने क्या किया, उसको बीच से काट दिया। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। एक्चुअली अभी तक जो हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा अपर सरफेस पर मूव करता है। यानी कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके मिडिल सेक्शन से करंट फ्लो नहीं होता है, जो भी होता है सो अपर सरफेस पर होता है। हो सकता है कि बहुत सारे सज्जन को मेरी बात बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, तो चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। दो कंडक्टिंग वायर को कभी आपको जोड़ना होता है, अगर टूट गया है जोड़ना होता है, तो कभी आपने खुद या किसी को देखा है कि कंडक्टिंग वायर को ऐसे जोड़ते हुए, जैसे पाइप से पाइप आप जोड़ते हैं, नहीं ना, आप ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे मोड़ देते हैं। दैट मीन्स आप उसके सिर्फ अपर सरफेस को कांटेक्ट में लेके आते हैं। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कभी भी कंडक्टिंग वायर को आप ऐसे नहीं जोड़ते हैं, आप ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। अब रह गई बात कि एक और चीज़ थोड़ा समझते हैं।
ये हमने क्रॉस सेक्शन के बारे में बात किया। इसका मतलब है क्रॉस सेक्शन जितना ही ज़्यादा होगा, दैट मीन्स अपर सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा से करंट फ्लो कर पाएगा। हालांकि इस बात को हम लोग चर्चा फिर से करेंगे रेसिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो। फिलहाल अभी हम लोग बाकी वर्ड्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सारा सेंटर हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, करेंट्स पर हमारा है। देखिए, एक मोटे तार को लेने से बेहतर है कि बहुत पतले पतले तार ले लिए जाएं। मेरी भाषा को ऐसे समझिए जरा। आप कंडक्टिंग वायर को देखे होंगे, तार जो बाजार में आप खरीदते हैं, तो उसको जब आप छील रहे होते हैं, ऊपर से आप नेकेट करते हैं, उसका इंसुलेशन जब आप हटा रहे होते हैं तो उसमें महीन महीन ढेर सारे तार होते हैं। तो हम लोग अगर ऐसा सोचें कि उतना तार जो महीन महीन लेके रखे उसके बदले में एक ही मोटा तार कर जाता तो क्या होता, तो आप ऐसे समझिए उतना ही थिकनेस का एक मोटे तार के बदले जब बहुत सारे पतले तार हम लोग ले लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। यही वजह है कि ये क्रॉस सेक्शन आप समझ लिए, और यही वजह है कि एक इंसुलेटेड वायर में जो हम लोग मोस्टली बहुत मोटे मोटे तार के बदले में पतले पतले तार को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक आपका क्रॉस सेक्शन वर्ड क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखे थे। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन में एक छोटा छोटा सा चीज हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये एक पूछा जाए तो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो क्वांटिटी का क्लासिफाई करेंगे तो इसको हम लोग डाल देते हैं टेंसर में। टेंसर में मैग्नीट्यूड तो है, और इसका डायरेक्शन के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम लोग ये बोलते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, लेकिन नो डेफिनेट डायरेक्शन होने की वजह से इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी में डालते हैं। इसको जनरली इसका जो सिंबल है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो जनरली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज का जो होता है एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर जब भी लिखेंगे कंप्लीट तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल ए से लिखेगा तो फिर साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, लेकिन जब इसको सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग ए बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मेजर्ड बाई, ये मेजर किया जाता है एमीटर से। एमीटर से अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं एमीटर क्या होता है। देखिए आपके सामने एक एमीटर दिख रहा होगा। यहाँ पे पिछले दिन जैसे हमने बता रखा था ए के नीचे टेढ़ी सी लाइन होगी, आपको दिख रही है। तो ये जो है ये अल्टरनेट करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए एमीटर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक छोटा एम और बड़ा ए लिखा हुआ, दैट मीन्स ये मिली एमीटर है। देखिए ये मिली एम्पियर करंट मेजर करने के लिए होता है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल करेंगे जिस दिन हम आपको एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही पढ़ाएंगे और एक साथ, और फिर हम आपको लिस्ट काउंट वगैरह इससे मैथमेटिकल्स जो टर्म्स होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। आज इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट एमीटर एम्पियर होता है और इसको एमीटर से मेजरमेंट करते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग एक चीज पढ़ रखे थे कि अभी हम लोग देखे थे डिफिनीशन के हिसाब से कि इलेक्ट्रिक करंट, देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का चर्चा करते हैं तो वास्तव में ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, कितना पावर का करंट फ्लो हो रहा होता है, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक करंट दिस इक्वल टू, हम लोग क्या देखे थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दैट मीन्स हम लोग ऐसा भी बोल सकते थे फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक और चीज देखते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थे। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग आई से रिप्रेजेंट करें तो आई के बाद आई दिस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाई टाइम टेकन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को अगर हम लोग क्यू बोले
और ये चीज को टोटल बोल सकते हैं, आप सिर्फ क्यू लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। टाइम टेकन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी। 9 क्लास वाली बात आपको याद आ गई होगी, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप क्यू बाई टी ही लिखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू ये हो गया क्यू बाई डेल्टा टी। आपकी मर्जी हो तो क्यू बाई टी आप सिंपल लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक मैथमेटिकल सिंपल फार्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट दिस इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। अभी हम लोग देख लिए थे इलेक्ट्रिक करंट दिस इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज बाई टाइम टेकन। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो हमारे पास आएगा आई इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए हम लोग क्यू रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम टेकन के लिए हम लोग टी लगाएंगे। मन करे तो डेल्टा टी लगाइए, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिलहाल अभी आई इक्वल टू हम लोग क्यू बाई टी समझेंगे। तो मेरा मैथमेटिकल फार्मूला अभी हम देख पाए थे, लेकिन अब अगर हम लोग को बोला जाए इसका एसआई यूनिट तय करने के लिए तो हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिस इक्वल टू SI यूनिट ऑफ Q फॉर चार्ज बाई SI यूनिट ऑफ टाइम टेकन। तो सिंपल सा चीज है। अभी हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट जो होता है वो हमारा होता है एम्पियर, तो हम लोग लिखे एम्पियर। चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो होता है हमारा कूलम्ब, और टाइम टेकन का जो SI यूनिट होता है वो होता है हमारा सेकेंड। देखिए अब हम लोग यूनिट फॉर्म में आते हैं। अगर एम्पियर को अगर हम लोग A लिखें, कूलम्ब को C लिखें, सेकेंड को S लिखें, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर दिस इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। इस तरीके से 1 एम्पियर का डिफिनेशन तैयार होता है। तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज अगर फ्लो हो रहा होता है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक, देखिए हम लोग देखे थे अभी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। अब इस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे इफ 1 कूलम्ब चार्ज इज passed through a conductor per second, then intensity of electric current is called 1 एम्पियर। चलिए हम लोग देख लेते हैं सम मोर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए 10 टू द पावर -6 एम्पियर, दैट इज इसको बोलेंगे 1 माइक्रो एम्पियर। इसको हम लोग किस नाम से पढ़ेंगे? माइक्रो। 10 टू द पावर -3 एम्पियर, दैट मीन्स 1 मिली एम्पियर। अभी हम आपको दिखा पा रहे थे कि यहाँ पे एक एमीटर है, इसमें छोटा एम के साथ बड़ा ए है, दैट मीन्स ये मिली एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। छोटा एम बड़ा ए आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये मिली एम्पियर है। ऐसे ही इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मिली। 10 टू द पावर 0 एम्पियर, दैट मीन्स 1 एम्पियर, और ये हमारा हो जाएगा यूनिट। 10 टू द पावर 3 एम्पियर, दैट इज किसको बोलेंगे? 1 KA, के फॉर यहाँ होता है किलो, और 10 टू द पावर 6 एम्पियर, दैट मीन्स 1 मेगा, एंड इट इज कॉल्ड मेगा एम्पियर। इससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि वीडियो नंबर 7 में पढ़ेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे करते हैं। तो अगला वीडियो हमारे लिए इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने के लिए होगा।